गांव के बिल्कुल किनारे, जहां सड़क मिट्टी में बदल जाती थी और शहर की आवाज खत्म हो जाती थी, वहीं एक घर था, छोटा सा पर मजबूत। उस घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे रोज शाम को एक औरत बैठकर दिया जलाया करती थी। उस औरत का नाम शांति देवी था और उस घर के अंदर रहता था उसका बेटा हरी। हरी कोई आम आदमी नहीं था। उसकी लंबाई, उसके कंधे, उसकी बाहों की मजबूती, सब कुछ गांव के लिए अजीब था। जब वो चलता तो लोग उसकी तरफ देखते रह जाते। बचपन में लोग हंसते थे, जवानी में लोग डरते थे, और जब वो पूरा जवान हो गया तो लोग उसे नाम देने लगे, देसी हल्क। ये नाम उसने खुद नहीं चुना था, गांव ने दिया था। क्योंकि जब भी कोई चीज टूटती, कोई बैल बिगड़ जाता, कोई ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाता या कोई झगड़ा बढ़ने लगता, लोग बस एक ही बात कहते, हरी को बुलाओ। हरी आता, बिना ज्यादा सोचे, और अपनी ताकत से सब ठीक कर देता। कभी बैल को पकड़कर शांत करता, कभी ट्रैक्टर को धक्का देकर निकाल देता, और कभी-कभी गुस्से में किसी आदमी को भी उठाकर अलग कर देता। लोग ताली बजाते, उसे हीरो समझते, पर उसके घर में उसकी मां कभी ताली नहीं बजाती थी। शांति देवी रोज शाम दिया जलाते वक्त बस इतना कहती, बेटा, ताकत भगवान देता है, पर अक्ल इंसान को खुद पालनी पड़ती है। हरी सुनता था पर समझता नहीं था। उसका बचपन भी अलग था। जब वो छोटा था तो एक बार खेलते हुए उसने गलती से स्कूल का लोहे का गेट तोड़ दिया था। मास्टर जी घबरा गए थे, गांव वाले जमा हो गए थे। सब कह रहे थे ये लड़का बड़ा होके मुसीबत बनेगा। उस दिन मां ने सबके सामने हरी को डांटा नहीं था, घर लाकर बस बैठा दिया था और धीरे से बोला था, बेटा, जो चीज टूट जाए उसे जोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए हाथ चलाने से पहले सोचा करो। वो बात हरी के दिमाग में नहीं पर कहीं गहरा उतर गई थी। समय गुजरता गया, हरी की ताकत के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा। गांव वाले उसे ज्यादा बुलाने लगे, उससे ज्यादा उम्मीदें रखने लगे, और धीरे धीरे हरी को लगने लगा कि वो अलग है, बेहतर है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा जरूरी है। उसी दौरान शहर से एक आदमी गांव आया, रघु सेठ। साफ कपड़े, तेज आंखें और मीठी जुबान। उसकी बातें ऐसी थीं जैसे वो हर इंसान की कमजोरी पहले ही जानता हो। रघु ने सबसे पहले हरी को देखा, उसकी बाहों को, उसके चलने के अंदाज को, और मुस्कुराया। उसने हरी से दोस्ती की, पहले चाय पिलाई, फिर बातें की, फिर कहा, तेरी ताकत मिट्टी में खर्च हो रही है। हरी पहली बार चुप रहा। किसी ने पहली बार उससे ये कहा था। रघु ने उसे शहर दिखाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जिम, लोग जो ताकत के लिए पैसा देते थे। हरी को लगा जैसे दुनिया खुल रही हो। घर आकर मां ने पूछा, कहाँ गए थे? हरी ने सच बताया। मां ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, बेटा, शहर का रास्ता सीधा दिखता है, पर अक्सर वो दिल से दूर ले जाता है। हरी ने सुना, पर दिल शहर में रह गया। कुछ महीनों में हरी शहर शिफ्ट हो गया, रघु सेठ के साथ। वहां उसकी ताकत का इस्तेमाल होने लगा, कभी सिक्योरिटी के लिए, कभी लोगों को डराने के लिए, कभी जमीन खाली करवाने के लिए। पैसे आए, नाम हुआ, पर रात को जब हरी अकेले होता तो उसे मां का दिया याद आता, पीपल का पेड़ याद आता, और वो आवाज याद आती, हाथ से पहले दिमाग। एक दिन रघु ने उसे एक काम दिया। गांव के पास की बस्ती खाली करवानी थी। लोग मना कर रहे थे। हरी वहां पहुंचा और उसने जो देखा वो उसे हिला गया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बिल्कुल मां जैसी। उसकी आंखों में वही डर, वही उम्मीद। हरी के हाथ धीरे धीरे नीचे आ गए। उसी वक्त फोन बजा। गांव से खबर आई, मां बीमार है। हरी बिना सोचे गांव भागा। जब पहुंचा, मां जिंदा थी पर कमजोर, बोल नहीं पा रही थी। बस उसका हाथ पकड़ा और देखती रही। उस नजर में गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, क्या सीखा? उस रात हरी जिंदगी में पहली बार रोया, बिना गुस्से के, बिना शोर के, सिर्फ आंसुओं के साथ। सुबह हुई, हरी ने शहर छोड़ दिया, रघु सेठ के खिलाफ खड़ा हो गया। गांव के लोग उसके साथ आ गए। इस बार कोई मारपीट नहीं हुई, सिर्फ सच बोला गया, और सच जीत गया। मां धीरे धीरे ठीक हो गई और गांव में हरी का नाम बदल गया। अब लोग उसे देसी हल्क नहीं कहते थे, बस हरी कहते थे, क्योंकि अब वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, समझदार भी था। और ये कहानी सिर्फ एक हल्क की नहीं थी,
ये कहानी थी इस बात की कि असली ताकत कितनी उठा सकते हो इसमें नहीं होती, बल्कि कितना संभाल सकते हो